हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बायोलॉजी में एमसीक्यू को देख रहे थे। क्लास 12 के बायोलॉजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा था, उसका आज पार्ट 2 है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जिसका नाम है मानव जनन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंडाशय पाया जाता है नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए एवं बी दोनों में किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मादा जनन तंत्र में। उसके बाद एंड्रोजन किसे उत्पादित करता है? तो शरीर, सिर, पूंछ, शुक्राणु जनन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्राणु जनन। यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन आवर्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रजोदर्शन। उसके बाद है अपरा प्लेसेंटा का कार्य है भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जित तरसों का निष्कासन। उसका डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, सब होगा। नेक्स्ट है मानव अंडाशयी चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14वें दिन, चक्र के 28वें दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्र के 14वें दिन। नेक्स्ट है मानव के युग्मक में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं 23, 46, 47, 21। इसका आंसर होगा ए, 23। उसका 7 नंबर है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडाणु, प्रोस्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडाणु। उसके बाद है 8 नंबर, मानव में सेचन होता है 2n, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फैलोपियन नलिका में। उसके बाद 9 नंबर है, युग्मनज में गुणसूत्र समुच्चय होता है 2n, n, 3n, 4n। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3n। नेक्स्ट है 10 नंबर, लीडिंग कोशिका पाई जाती है यकृत में, वृषणों में, वृक्कों में, आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वृषणों में। सार्टोरी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका आंसर होगा बी, वृषणों में। उसके बाद है स्त्री में सेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी नलिका में, अंडाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडवाहिनी नलिका में। पुरुष में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, यकृत में, जठर ग्रंथियों में, अंडाशय में। इसका भी आंसर होगा ए, वृषण में। नेक्स्ट है शुक्राणु के शीर्ष को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, लाइसोसोम, वृषण, अमाशय। इसका आंसर होगा ए, एक्रोसोम। उसके बाद 15 नंबर है, स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं प्रत्यारोपण, गेस्टेशन। उसके बाद है पार्चुरेशन, ओव्यूलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओव्यूलेशन। उसके बाद 16 नंबर है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? कार्पस कैलोसोम, कार्पस यूटेराइड, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेनस। तो इसका आंसर होगा सी, कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? कार्पस मैमिली, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एलिवेकेशन, कार्पस कैलोसम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर, सार्टोली की कोशिकाएं होती है लैंगहेरन्स की दीपिकाओं में और गैलुकोन का श्रावण करती है। बी, दाएं अलिंद की दीवार में और संकुचन की लहर को प्रसारित करती है। सी है मनुष्य के आमाशय में और एचसीएल का श्रावण करती है। डी है वृषणों में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वृषणों में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन का नियंत्रण में होता है? TSH, ACTH, FSH और LH। और डी है ADH। इसका आंसर सी हो जाएगा, FSH और LH। उसके बाद 20 नंबर है, पुरुष के विषयों में नर हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिका ए, लेडिंग की कोशिकाएं, सार्टोली कोशिकाएं, पुरुष शुक्राणु, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेडिंग की कोशिकाएं। मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्राव करने वाली ग्रंथि है कार्पस, प्रोस्टेट, पेरिनियल, रेक्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्पस। उसके बाद नेक्स्ट है, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एपिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते। 23 में क्वेश्चन है, संयोजी ऊतकों का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म द्वारा, भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा, भ्रूणीय एंडोडर्म द्वारा, और बी और सी दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा, भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा। उसके बाद 24 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृषण जालिका, अपवाही वाहिनिकाएं, एपिडाइमिस और शुक्रवाहक। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अस्थायी है? तो पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी, पीतक पिंड, अंडाभ पिंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीतक पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद चैप्टर 4 को का MCQ देखेंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो चलिए इसका MCQ देखते हैं। पहला है, कापर टी रोकती है निषेचन, अंडाणु का परिकोण, अंडोत्सर्ग, ब्लास्टिसिज्म का रोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निषेचन। दूसरा है, अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है वंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधक, अवरोधक, युक्ति, डी ये सभी। तो ये तीनों होगा। उसके बाद है, निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है। तो ये सारे इसका भी आंसर डी, उपयुक्त सभी, ये सारे होगा। उसके बाद है, पति का शुक्राणु दाता के शुक्राणु को संत्रादित करके कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराने की विधि कहलाती है GIFT, ICSI, IUIT, ZIFT। तो इसका आंसर हो जाएगा IUIT। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए यौन संचालित रोगों में से उस रोग की पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता। सिफिलिस, एड्स, सुजाक, लैंगिक मस्तिष्क। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है ZIFT, ICSI, ET। तो इसका आंसर हो जाएगा ICSI, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है, एंडो एमनियोसेटिस के बारे में क्या सही है? तो ये सभी, ये जितना है इसका ABC सब होगा। उसके बाद 8 नंबर है, गोली पिल्स का घटक है प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH, थायरोक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोजेस्टेरॉन। MTP है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद 10 नंबर है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है? IUD। IVF है, इसका आंसर हो जाएगा सहायक जनन प्रौद्योगिकी। लैंगिक संचालित रोग है जननांग मत्स्य। उसके बाद है, पुरुष नसबंदी से संबंधित है वैक्सेकाटोमी। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, अंतःपात्री निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित 16 से अधिक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है झालर में, ग्रीवा में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय में। 15 क्वेश्चन है, कापर मोचित IUD में कापर आयनों का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है उनके निषेचन की कौन सी तकनीक उचित होगी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कृत्रिम वीर्यसेचन। तो उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निमोचक IUD है? लिपस, पांचकुंडली, CU7, LNG20। इसका आंसर सी ही हो जाएगा, LNG20। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौन संचालित रोग है सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटाइटल हर्प, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी तीनों होगा। उसके बाद है, भारत में गर्भ निरोधन की लोकप्रिय युक्ति है निरोधन का प्रयोग, मुख्य गोली लेना, IUDS का प्रयोग, चिकित्सीय विधि। इसका आंसर सी हो जाएगा, IUDS का प्रयोग। नेक्स्ट है 20 नंबर, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है MTS, ET, IVF, पोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IVF। उसके बाद कापर टीका कार्य क्या है? विलयन रोकना, निषेचन रोकना, उत्परिवर्तन रोकना, प्रत्यारोपण रोकना। इसका आंसर बी हो जाएगा, निषेचन रोकना। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है का प्रयोग किया जाता है रोजाना, साप्ताहिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।